औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। इसमें हम ब्रोंस्टेड और लोरी कंसेप्ट की वजाहत करेंगे। एसिड के बारे में 3 कंसेप्ट हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट ये मैंने दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, उसका जो है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। दूसरा कंसेप्ट ब्रोंस्टेड और लोरी कंसेप्ट है एसिड के बारे में, और तीसरा लीवस कंसेप्ट है। और तीनों में से मेरा बेटा एक जो है वो लाजमी तौर पे सालाना पेपर में आता है, इसलिए इनको अच्छी तरह आपने देखना है मेरा बेटा। तो ब्रोंस्टेड और लोरी कंसेप्ट जो है, इसमें हमने आर्हीनियस कंसेप्ट की जो खामियां हैं वो दूर की हैं। उसने कहा था एसिड ऐसी शय है जो पानी में H पॉजिटिव दे, और बेस ऐसी शय है जो पानी में हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो इसने जो है वो पानी वाला चक्कर ख़त्म कर दिया, इसने इजी कर दिया है, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है उसने। 1923 में ये कंसेप्ट दिया गया था। डेनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोरी, इन दोनों ने मिलकर जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पे ये कंसेप्ट दिया था। इस कंसेप्ट के मुताबिक मेरा बेटा एसिड ऐसी सब्सटेंस है जो प्रोटॉन दे। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो किसी दूसरी सब्सटेंस को प्रोटॉन दे। H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जब हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है। H पॉजिटिव में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ऐसी शय चाहे वो मॉलिक्यूल फॉर्म में हो चाहे वो आयन की शक्ल में हो, जो H पॉजिटिव दे उसको हम एसिड कहते हैं। अब इसका उल्ट कर लें, बेस क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ऐसी शय जो प्रोटॉन दे वो एसिड है, और ऐसी शय जो प्रोटॉन ले वो बेस है। मेरा बेटा मैं आपको इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 4 डिफाइनें आपने पहले करनी है, 5वीं एम्फोटेरिक की, और बाद में एग्जाम्पल्स दे देनी है। आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सीक्वेंस के साथ आपने करना है इसको हल। देखें, एसिड की डिफाइन लिखनी है, बेस की डिफाइन लिखनी है, फिर कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की लिखनी है। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो जो चीज़ बनेगी उसको कॉन्जुगेट एसिड कह देंगे। बेस के प्रोटॉन लेने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है, और इसी तरह इसका उल्ट कर ले मेरा बेटा, किसी एसिड के प्रोटॉन देने के बाद जो चीज़ बचती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। जब कोई एसिड प्रोटॉन देगा तो जो चीज़ बनेगी उसको कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में, हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा बेटा, लेकिन उससे पहले एक डिफाइन और है, एम्फोटेरिक कंपाउंड। ऐसी शय जो एसिड के साथ बेस के तौर पे और बेस के साथ एसिड के तौर पे बिहेव करे, यानी दोनों तरह बिहेव कर सके, एसिड के तौर पे साथ बेस के तौर पे और बेस के साथ एसिड के तौर पे, उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ऐसी शय जो एसिड के साथ बेस के तौर पे और बेस के साथ एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सके उसको एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। आगे इनकी एग्जांपल्स भी देता हूं मेरा बेटा। उससे सबसे पहले आपने पहली एग्जांपल देखें, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के दौरान बनता है अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब जरा मेरा बेटा नीचे वाली एग्जांपल देखने से पहले ऊपर जरा गौर करें। ये HCl है, अब HCl कन्वर्ट हो गया, जब H दिया इसने तो ये बन गया Cl नेगेटिव। अब H ने प्रोटॉन दिया है, इसके नीचे लिख देंगे एसिड है, जिसने प्रोटॉन दिया है वो एसिड, और एसिड के प्रोटॉन देने के बाद जो बाकी चीज़ बची है उसका नाम लिख दें कॉन्जुगेट बेस। HCl एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन देने के बाद ये Cl रह गया सिर्फ, तो Cl नेगेटिव क्या है? कॉन्जुगेट बेस। किसी एसिड के प्रोटॉन देने के बाद जो चीज़ बचती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। एसिड के प्रोटॉन देने के बाद बनने वाली चीज़ कॉन्जुगेट बेस। अब आ जाए मेरा बेटा बेस पे। H2O है, ये रिएक्शन के बाद बन गया H3O पॉजिटिव। H2O में 2 हाइड्रोजन है और H3O पॉजिटिव में 3 हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन जो है वो पानी के अंदर इजाफा हो चुका है एक हाइड्रोजन का, तो पानी जो है इसने प्रोटॉन लिया है, ये बेस है। प्रोटॉन लेने के बाद ये बन गया H3O पॉजिटिव, इसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। H2O बेस, और बेस के प्रोटॉन लेने के बाद जो चीज़ बनी इसको कॉन्जुगेट एसिड। तो मेरा बेटा ये एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पानी एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है,
और पानी जो है बहुत सारे रिएक्शन में एज एसिड भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। वो आगे मैं मेरा बेटा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बेटा देखें एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये जब पानी के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये बन गया CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब इसको मेरा बेटा पूरी तवज्जो से, CH3COOH था एसिटिक एसिड, इसमें H है, इसने H दे दिया, ये बन गया CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन। क्योंकि एसिड ने एक H दे दिया है तो देने के बाद जो चीज़ बनी उसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है रिएक्शन। ये एसिटिक एसिड है क्योंकि इसने H दिया, और एसीटेट आयन जो है कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि ये एसिड के प्रोटॉन देने के बाद बना। अब H2O बेस है क्योंकि इसने H लिया वाटर ने, ये बन गया H3O पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस के प्रोटॉन लेने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो मेरा बेटा ये आपने दो एग्जांपल्स अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल आपके सामने है H2O प्लस NH3 मेक्स NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें मेरा बेटा मैंने नीचे नहीं लिखा कि एसिड कौन है और बेस कौन है, आपने बताना है। H2O है, ये कन्वर्ट हो गया OH नेगेटिव में, इसका मतलब H2O ने एक H दिया है, तो जिसने H दिया है वो कहलाएगी एसिड। यहाँ पे पानी क्या है एसिड, और जो OH इधर नेगेटिव बना है ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। NH3 जो है, इसमें NH3 ने एक प्रोटॉन लेके NH4 बन गई, तो NH3 यहाँ पे है बेस और NH4 पॉजिटिव जो है वो कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे वाटर जो है वो क्योंकि एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है और पीछे वाले रिएक्शन में ये एज अ बेस था, तो पानी क्योंकि एज अ एसिड और एज अ बेस दोनों तरह रिएक्ट कर सकता है, लिहाजा ये क्या हुआ एम्फोटेरिक कंपाउंड। वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। बेटा इस कंसेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया ये बहुत ही आसान ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट में कि एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन दे, बेस एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन ले दूसरी चीज़ से। कॉन्जुगेट एसिड जो है वो ऐसी शय है जो किसी बेस के प्रोटॉन लेने के बाद बने, और कॉन्जुगेट जो है वो बेस जो है किसी एसिड के प्रोटॉन देने के बाद बनने वाली चीज़ को कहते हैं। एक एम्फोटेरिक कंपाउंड बताया कि ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकें। अब इसमें मेरा बेटा खामियां, इसकी एक ही खामी है कि देयर आर सर्टन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज एसिड दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें प्रोटॉन देने के लिए नहीं है लेकिन वो एसिडिक हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक है लेकिन इसमें H देने के लिए नहीं है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये बेस के तौर पर रिएक्ट करती है, हालांकि ये H जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, बिहेव एज अ बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये बेस है। SO3 ये प्रोटॉन नहीं दे सकती, फिर भी ये एसिड है। क्यों ये एसिडिक है SO3, हालांकि इसमें प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्यों बेसिक है, हालांकि ये प्रोटॉन नहीं दे सकती, इसकी वजाहत ये नहीं कर सका। ये इसकी खामी है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट की कि ये SO3 के एसिडिक बिहेवियर को और कैल्शियम ऑक्साइड के बेसिक बिहेवियर की वजाहत नहीं कर सका। सल्फर ट्राइऑक्साइड के एसिडिक बिहेवियर और कैल्शियम ऑक्साइड के बेसिक बिहेवियर की ये वजाहत नहीं कर सका, ये इसकी खामी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।